6 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, ये 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहला शिफ्ट मैंने कवर कर लिया, अभी सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट में देखते हैं। पहले हिंदी से स्टार्ट हुआ। हिंदी, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। वो हमारे बहुत कृतज्ञ हैं अगर वो हमारा उपकार मान रहे हैं। डंडा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है दंड। जब किसी को दंड दिया जाता है तो किससे देते हैं? डंडे से। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक ऐसे लिखा जाता है, शारीरिक सही। अब ना ये हिंदी का पैसेज है, अब इसको हम करके देखते हैं। तो इसको ना बेस्ट तरीका क्या होता है? 6 to 10 मतलब 5 क्वेश्चन है। इसको करने का बेस्ट तरीका होता है, आप ना पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगते हैं। अब हम देखेंगे ये दोनों व्यक्तियों ने क्या क्या पहना है। जैसे सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप में दामिनी सी चमकी और वे गरज उठे, हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास बड़ी सेना है। ऐसी स्थिति में हमें केसरिया बहाना पहन लेना चाहिए। आंसर मिल गया हमें केसरिया बहाना। आंसर केसरिया बहाना। अब हम पूरा नहीं पढ़ रहे, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? हमें आंसर नहीं देखना, हमें ऑप्शंस भी नहीं देखना, हमें बस क्वेश्चन फिर वापस से पैराग्राफ पे जाना है। दुर्ग की वीर लालनाओं को जौहर व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये सुनते ही हाड़ी राड़ी ने सगर्व कहा, हम जौहर करेंगे। कोई भी शत्रु हमारे नारीत्व सतीत्व को कलंकित करे इससे पहले हम मरना ठीक समझेंगे। महारावत तथा अन्य सरदारों को इससे संतोष हुआ और वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया। वीर ललनाओं ने अग्निकुंड में बारूद तथा आग को प्रज्वलित करने वाली दूसरी सामग्रियां डाली। कितना दारुण दृश्य था। हजारों नारियां और कुंवारी कन्या। एक कुंवारी कन्या ने कहा, माँ सा हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? मुझे लगता है आंसर इसका यही होगा, हम जीते जी अग्निकुंड में प्रवेश क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये है। बाकी हमें नहीं देखना कि और पैसेज क्या है, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? ये तो हमने पहले पढ़ लिया। जब इन्होंने, इसका आंसर ये है, इनको संतोष कब हुआ? हम जौहर करेंगे, कोई भी शत्रु हमारे नारीत्व सतीत्व को कलंकित करे इससे पहले हम ठीक मरना समझेंगे। महारावत अन्य सरदारों को इससे संतोष हुआ और वे निश्चित हो गए। तो जब उन्होंने कहा हम जौहर करेंगे तो इन्होंने कहा, जब हाड़ी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाते हैं तब इनको संतोष होता है। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती हैं? इसका आंसर हमें लगता है बाद में मिलेगा। जैसे कि मर्यादा की रक्षा के लिए इनको आंसर दिया था मासा ने, क्या हम युद्ध करती हुई नहीं मर सकती? उस नारी ने अहंकार से कहा, मर सकती हैं। छत्राणी का धर्म भी युद्ध करते हुए मरना है, त्याग ही उनका गौरव, पर उसमें जीवित रूप से पकड़े जाने का भी अंदेशा है। तब कुंवारी कन्या ने कहा, मर्यादा से तो मृत्यु भली है। चलिए मासा, हम सभी अपनी आन पर उत्सर्ग हो। एक युवती एक रानी से पूछ रही है, इस युद्ध को बंद करा दीजिए। ये युद्ध कितना भयंकर होता है, कितना भीभत्स होता है, किसमें कितनी घृणा है, का मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता। तो इस आंसर का यही है, अगर युद्ध करते हुए समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए मृत्यु को भला मानती है। इस युद्ध को बंद करा दीजिए, ये युद्ध कितना भयंकर है। इस वाक्य को किसने कहा था? एक युवती ने रानी से पूछा था। तो आंसर ये। अब हम देखेंगे 11 से 15। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कर सकते हो। जैसे जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ। अब हम देखते हैं का कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। मुझे लगता है आंसर यही होगा, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? का के बारे में क्या कहा था? यह धृतराष्ट्र की ही करती। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर लिया। इसमें आंसर नहीं मिला हमें। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। का से क्या मैं गले मिला,
क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज़ नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। मुझे लगता आंसर इसका यही होगा। का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। पिछली रात का कहाँ पर आया था? अपने ससुराल गया था। ये तो पहले ही पढ़ लिया हमने। जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निस्नेह मतलब बिना प्यार के कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। लेखक जी एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं, उनसे पूछे तो वो क्या कहेंगे? जैसे कि इसमें लिखा होगा, उनसे पूछे तो वो क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूँ। आंसर भी इसका यही है। और 15 तक हो गए। अब हम 16 आते हैं। ये थोड़ा अलग सा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात और उपयोग में नहीं की गई थी? आयरन को नहीं जानते थे, वो ब्रॉन्ज एज था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि आयरन का यूज़ कैसे किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रय को संदर्भित करता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम को करते हैं। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में उनकी जो लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं बुद्धा की, वो लिखी गई हैं। 23वें तीर्थंकर पाषाण से जुड़ा क्या प्रतीक है? स्नेक। रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य में हुआ था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? R.C. दत्त। ये काफ़ी फेमस है। हु इज नोन द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास हुआ? अगस्त 1942 में। हु हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू सुभाष चंद्र बोस? राज बिहारी बोस ने अपनी प्रेसिडेंटशिप उनको दी थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आगे लीड किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये तो क्लियर है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इनको सांगपो कहते हैं। Which of the following states face the most serious issue of ground water over exploitation? पंजाब में ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Which of the following adaptations is common in desert plant? desert में क्या ज़्यादा होता है? मतलब कौन सी अडाप्टेशन ले लेते हैं लोग? थिक स्टेम फॉर वाटर स्टोरेज, जल भंडारण के लिए मोटे तने का उपयोग करते हैं ताकि वाटर को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें। इनमें से कौन सा वन खारे पानी के अनुकूल है? फॉरेस्ट आर एडाप्टेड टू सलाइन वाटर। मैंग्रोव में आपको सलाइन वाटर ज़्यादा मिलेगा। विच टर्म डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ अ कंट्री इनटू स्मॉलर ऑफन हॉस्टाइल यूनिट्स? बाल्कनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं वो भी रशिया के पास वाली वो भी ऐसे ही बनी थी बाल्कनाइजेशन से। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दिस वर्क वॉज डन बाई कोलिन क्लार्क। LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट was introduced in India in 1991. LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस बुक वॉज रिटन बाय सुखमय चक्रवर्ती। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन द ईयर 1986। ये ईयर काफ़ी फेमस है क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था। द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा लोग काम करते हैं इसलिए वो बैकबोन है। According to Article 57 of the Indian Constitution, a person who holds or who has held office as shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office. President. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने ये पद धारण किया है वह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। प्रेसिडेंट को वापस से आप उसी पद के लिए चुन सकते हो।
मतलब आप प्रेसिडेंट को दोबारा से प्रेसिडेंट बना सकते हो। किसके मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट constituted under 243Q of the Constitution of India. It is municipality. Refers to the existence of more than one level of government in the country. Federalism. Federalism का मतलब वही होता है डिवाइड कर, मतलब इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर में एंड स्टेट में। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच में समय अंतराल को क्या कहते हैं? द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा ऑफ द डे इज 0 आवर। ये पार्लियामेंट में होता है। आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं क्योंकि उसने जो ऑर्डर दिया है वो सबको मानना ही मानना होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर को होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0.05 ओम। What happens to the temperature of a reaction mixture when a chemical reaction absorbs heat energy? The temperature गिर जाता है, फॉल कर जाता है। Why is burning of natural gas classified as an exothermic reaction? Because heat is produced in this reaction. इसीलिए exothermic reaction माना जाता है इसको। In human beings, the posture and balance of the body is controlled by cerebellum. 1 घंटा 40 मिनट का इतना परसेंट क्या होगा? 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर, 1 आवर को लिख देंगे आप 60 मिनट, 40 मिनट को आप लिख देंगे 40 मिनट, मतलब 100 मिनट हो गए। अब इसका 1.2% निकालना है तो 100 इंटू 24 25/2 इंटू 100 50 इंटू 100, ये 50 नहीं, ये 2 यहाँ पे लिखा है, 100 से 100 कैंसिल, इज 12.5। आंसर 12.5 मिनट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 1530, then their HF is 15, then LCM is 102। कौन सी प्राइम नंबर नहीं है? 57। ये इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2, अगर आप किसी भी संख्या से 1/2 घटा दे, तो जैसे मैंने एक्स मान लिया से 1/2 घटा दिया फ्रॉम अ नंबर एन, मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2, और जो रिज़ल्ट आया उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू गेट 1/8, तो आप 1/8 पाते हो। द नंबर इज़, नंबर फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3/4। आंसर इज 3/4। 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? 290, तो ये 17 और 18 के बीच है। सुकेत हैज़ 3 daughters and each daughter has a brother. How many male members are there in family? 3 लड़की है सुकेत की, 1 2 3, and each daughter has a brother. सबका एक एक भाई है। How many male member are there in the family? सबका एक भाई, अगर एक भाई भी हुआ ना तो सबका ही एक भाई है, तो एक ये हो गया सुकेत, तो 2। How much angular distance will be covered by the minute hand of a correct clock in a period of 2 hours 20 minutes 8:40? Age of Amit is same as Sumit because they are twins. तो अमित बराबर सुमित। रिचा इज़ यंगर दैन सुमित, अगर रिचा इससे छोटी है तो दोनों से छोटी है। रिचा इज़ यंगर दैन ज्योत्सना, ज्योत्सना से भी छोटी है, तो ज्योत्सना यहाँ कहीं आ रही है। बट एल्डर देन सौरभ, सौरभ से बड़ी है, तो सौरभ को यहाँ बिठा देते हैं।
सुमित इज यंगर देन ज्योत्सना। सुमित, अगर ज्योत्सना से सुमित छोटा है तो अमित भी छोटा है, तो ज्योत्सना सबसे टॉप प्रायोरिटी हो गई। हु इज़ एल्डेस्ट अमंग देम, तो ज्योत्सना। कौन सा डिफरेंट है, ये तो बैड इसमें ऑप्शंस में होगा, ये बैड। 4, 12, 36, 108, 324, इसमें से नेक्स्ट क्या आएगा, तो मुझे लगता है इंटू थ्री करके 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 आप इसमें जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 972 आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम इन 2024 फॉर पैरा स्विमिंग, ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। वेयर वॉज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 हेल्ड, इट इज़ भुवनेश्वर। When was the International Big Cat Alliance launched by India? 9 April 2023. 26 December 2024 को which country successfully tested the firing of supersonic missile UAV 122 from Bayraktar Ankinsi ड्रोन, टर्की ने किया। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल। हाउ मेनी टोटल पद्म अवार्ड्स वाज अनाउंस्ड इन 2025 इंक्लूडिंग अ डुओ केस काउंटेड एज 139 किए गए। जस्टिन ट्रूडो हु announced his resignation on 6 January 2025 served as the prime minister of which country? Canada. Manish Singhal was appointed as secretary general of 1 जनवरी 2025 को क्या किएगा, ये एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए मनीष सिंघल। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। Which international initiative has the Reserve Bank of India joined to enable instant cross-border retail payments? प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू आप क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंट रिटेल पेमेंट्स कर सकते हो। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज़ कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इजिप्ट में, इजिप्ट के साथ इन्होंने साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडिया ने। इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वॉज इंस्टॉल्ड इन मॉरिशस। मार्च is a traditional folk theatre from which state? Madhya Pradesh. Which is the capital of Cuba? Havana. Russia गीत, regional song of which state? Uttar Pradesh. Obviously, which of the following statement is true regarding the money bill? It can be introduced only in the Lok Sabha. 27 सितंबर को क्या करते हैं? वर्ल्ड टेररिज्म डे मनाते हैं। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। केओलदो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में है। इंडिया कितने लोगों के, कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 7 के साथ। इंडिया डिफीटेड विच टीम इन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल? वेस्ट इंडीज़। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO वॉज established in the year 1958। 76 से 80 ये DI है। DI मैं एक अलग उसमें बनाऊंगी क्योंकि DI मुझे बहुत पसंद है करना। 81 से 85 इसको करेंगे और ये टाइम टेकिंग भी होता है, तो मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखाने हैं आपको। 86 से 90 ये भी DI है। 91 से 95 ये भी DI है। अब यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो रही है। चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द विंडोज़ आर ओपन, आर नॉट और आरंट दे, तो विंडोज़ प्लूरल है इसलिए दे का यूज़ किया गया होगा। चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। एडमायर, आप किसी को एडमायर करते हो, आप उसको खुश करना चाहते हो तो आप उसकी प्रेज़ करते हो, तो सेम बात है। कोई किसी ने अच्छा काम किया तो आप एडमायर करते हो और प्रेज़ का तो सेम सिमिलर है। चूज़ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड द टीचर लाइक्स मी। आई सेड दैट लग जाता है, जब आप इन्वर्टर कॉमा हटाते हो तो दैट लगा देते हो। द टीचर ऑब्वियसली दैट ये नाउन है तो आप सेम लिख दोगे। लाइक्स ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट हो जाएगा। मी यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो यहाँ पे मी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ओनली सब्जेक्ट दिया है, इसलिए मी का मी रहा, तो ये सही है।
99 एंड 100 ये एक पैसेज पे है, छोटा सा पैसेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव गेन पॉपुलरिटी एज एन अल्टरनेटिव to traditional gasoline powered car. They offer environmental benefits such as reduced greenhouse gases emission and lower air pollution. Many countries are investing in EV infrastructure including charging stations. So this is the answer, charging station. Why are countries investing in EV infrastructure? To support EV adoption, क्योंकि ये EV adoption को support करते हैं। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हम 7 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।